अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जब डॉक्टर बताते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई है तो सीधा ख्याल सर्जरी और ना जाने किन किन परेशानियों का आता है ना? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है या किसी जानने वाले के साथ तो ये बातें खास तौर पर समझने वाली हैं। और हाँ, ये तशख़ीस सुन के परेशान हो जाना बिल्कुल फितरी बात है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम इसी खौफ को इल्म और हकीकत की रोशनी से दूर करने वाले हैं। तो चले सबसे बड़े दर्द से ही शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये कि हर्निएटेड डिस्क के 90% से भी ज़्यादा मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जी हाँ, 90%। आइए ज़रा इस बात को समझते हैं ताकि ये बेवजह का खौफ ख़त्म हो। तो आखिर ये डिस्क स्लिप है क्या भला? सच पूछें तो ये नाम ही एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा करता है। चलें इसको ठीक करते हैं और समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी में असल में हो क्या रहा होता है। देखें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो छोटी छोटी हड्डियों यानी महरों से मिलकर बनी है। अब कुदरत ने इन महरों के बीच में नर्म गद्दियां रखी हैं जिन्हें हम डिस्क कहते हैं। यूं समझ लें कि ये गाड़ी के शॉक्स की तरह हैं जो हर झटके से हमें बचाती हैं। अब हर डिस्क की बनावट बड़ी सादा सी लेकिन बहुत कारआमद है। इसके दो मेन हिस्से हैं, एक बाहर की तरफ सख्त हिफाजती तय और उसके अंदर एक बिल्कुल नरम जेली जैसा मादा भरा होता है। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है, डिस्क अपनी जगह से स्लिप नहीं होती, ये नाम ही गलत है। असल में होता ये है कि किसी दबाव की वजह से अंदर वाली जो जेली है ना, वो बाहर की मजबूत तह को फाड़कर थोड़ा सा बाहर निकल आती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जेली वाले डोनट को जोर से दबाएं तो जेली बाहर आ जाती है। वैसे तो ये मसला रीढ़ की हड्डी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन दो जगह सबसे आम हैं। एक तो कमर का निचला हिस्सा जिसका दर्द अक्सर टांगों में जाता है, और दूसरी जगह है गर्दन जिसकी वजह से दर्द या सुनपन बाजुओं तक महसूस होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दर्द होता क्यों है? ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि दर्द खुद डिस्क के अंदर हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि दर्द की असल वजह कुछ और ही है। दर्द की असल वजह यह है कि जब डिस्क की वो जेली बाहर निकलती है ना, तो वो अपने बिल्कुल करीब से गुजरने वाली बहुत हसास नसों यानी आसाब पर दबाव डालती है। बस यही दबाव है जो शदीद दर्द, सुन्न होने और कमजोरी का बाइस बनता है। अच्छा, जब नस पर दबाव पड़ता है तो कैसा महसूस होता है? ये मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। कभी लगता है जैसे बिजली का झटका लगा हो, कभी जलन सी महसूस होती है, और कभी जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न या कमजोर पड़ जाता है। अगर ये दबाव कमर में हो तो दर्द टांग में नीचे तक जाता है, इसे शियाटिका भी कहते हैं, और अगर गर्दन में हो तो यही तकलीफ बाजुओं में महसूस होती है। और यहाँ एक बड़ी हैरानकुन हकीकत है, कभी कभी एमआरआई में एक बहुत बड़ी हर्निएशन नजर आती है लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल छोटी सी हर्निएशन शदीद दर्द का बायस बन सकती है। सारा खेल इस बात का है कि नर्व्स पर दबाव कितना पड़ रहा है। अब एक बहुत बहुत अहम मौजू की तरफ आते हैं। ज्यादातर अलामात खतरनाक नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी रेड फ्लैग अलामात हैं, यानी खतरे की घंटियां, जिनके जाहिर होने पर फौरन बिना किसी ताखीर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखें, एक टांग में दर्द होना आम सी बात है, लेकिन अगर मसाने या आंतों पर कंट्रोल खत्म हो रहा हो, रानों के अंदरूनी हिस्सों में सुन्नपन महसूस हो रहा हो, या टांगों की कमजोरी बहुत तेजी से बढ़ रही हो, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी सूरत में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। चलें अब अच्छी खबर की तरफ आते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए, बल्कि यूं कहें कि अक्सरियत के लिए, सेहतयाबी का रास्ता सर्जरी के बगैर ही मुमकिन है। आइए इन मौसर तरीकों पर बात करते हैं जो ज्यादातर लोगों के लिए काम करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर सर्जरी नहीं करवानी तो फिर सबसे मौसर इलाज आखिर है क्या? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये है वो एक अदद जो सारे डर को खत्म कर सकता है, 90%। जी हाँ, 90% से ज्यादा मरीज बगैर किसी सर्जरी के ठीक हो जाते हैं, सिर्फ वक्त और सही इलाज से। मतलब सर्जरी के बगैर ठीक होना कोई मौजज़ा नहीं, बल्कि यही नॉर्मल है। तो इलाज के आम तौर पर 4 सतून होते हैं। पहला, हरकत में रहना। मुकम्मल आराम अब फायदे की बजाय नुकसानदेह माना जाता है। दूसरा, दर्द और सूजन कम करने वाली दवाएं। तीसरा, फिजियोथेरेपी, जिससे पट्टे मजबूत होते हैं। और चौथा,
اگر درد بہت شدید ہو تو ایپیڈیورل انجیکشنز لگائے جاتے ہیں جو سیدھا سوجن والی جگہ پر اثر کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا جسم خود کو ٹھیک کرنے کی ایک حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ اکثر کیسز میں ڈسک کا وہ جو باہر نکلا ہوا حصہ ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سکڑ جاتا ہے یا جسم میں واپس جذب ہو جاتا ہے۔ اس طرح نس پر دباؤ قدرتی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب کوئی ٹھیک ہو جائے تو اگلا اہم قدم یہ ہے کہ مستقبل میں اس مسئلے سے کیسے بچا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اس کے لیے چند سادہ سے اصول ہیں۔ اپنا وزن قابو میں رکھیں، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کریں، سگریٹ نوشی چھوڑ دیں کیونکہ یہ ڈسک کو کمزور کرتی ہے۔ کوئی بھی بھاری چیز اٹھاتے وقت ہمیشہ ٹانگوں کا زور استعمال کریں، کمر کا نہیں۔ اور ہاں، کوشش کریں کہ بہت دیر تک ایک ہی جگہ پر نہ بیٹھے رہیں۔ اگر اس پوری گفتگو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہونا تو وہ یہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کو حرکت پسند ہے، آرام نہیں۔ اسے حرکت میں رکھنا ہی اس کی صحت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، ہرنیٹڈ ڈسک کی تشخیص کوئی عمر قید کی سزا نہیں ہے۔ یہ ایک چیلنج ضرور ہے، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم پیغام یہی ہے، اپنی صحت کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم کی بنیاد پر کریں۔ معلومات حاصل کریں، اپنے ڈاکٹر سے کھل کر بات کریں اور اپنے لیے سب سے بہتر راستہ خود منتخب کریں۔